नमस्कार, मैं आकाश जैन। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में एक पूर्व शाजापुर के आईएएस ऑफिसर किशोर कन्याल जी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रक हड़ताल के समय ट्रक ड्राइवरों से बोल दिया कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने सारी की सारी न्यूज़ चैनलों पर देख रखा होगा सारी न्यूज़ को, लेकिन मैं आज आपको वो बात बताने वाला हूँ। अगर आपने इस बात को ध्यान से सुना और अपनी ज़िंदगी में उतारा तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। एक बार ऐसे ही क्या होता है, सत्य घटना है इंदौर की। इंदौर में एक बहुत बड़े रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, तथाकथित बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर आए और उन्हें विजयनगर में रेसिडेंसी में जगह दे दी गई वहाँ पर रहने के लिए। अब पास में एक गार्डन था, गार्डन में वो डेली वॉक पर जाते थे, घूमने जाते थे। अब आईएएस ऑफिसर भाई रिटायर्ड, तो ऐसे घूमते थे, वो लोगों को ऐसे देखते थे जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं, ना किसी से बात करना, बिल्कुल ऐसे देखना कि ये निकृष्ट लोग हैं। डेली आते और अपना यही रूटीन फॉलो करते। एक दिन वो किसी बुजुर्ग के पास में बैठे और बुजुर्ग के पास में बैठकर अपनी बातें साझा की। ऐसे ही कुछ दिनों तक वो डेली बैठने लगे उनके पास। अब डेली की डेली वो बात क्या करते, मैं बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर था, मेरा नाम चलता था भोपाल के अंदर और मुझे इंदौर लाकर रख दिया गया है, कुछ कोई सुनता ही नहीं है मेरी। तो वो बुजुर्ग बहुत दिनों तक ये सुनते रहे। उसके बाद क्या हुआ यार, उन्होंने भी परेशान हो गए वो। तो उन्होंने बोला यार, उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी फ्यूज बल्ब देखा है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो फ्यूज बल्ब, जब कोई बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है तो उसकी कोई वैल्यू रहती है क्या? कभी कोई पूछता है कि वो किस कंपनी का था, किस ब्रांड का था? तो वो ऑफिसर सिर हिलाता है, हाँ बात तो सही है, कोई नहीं पूछता। तो वो बुजुर्ग ने बताया कि मैं 2 बार सांसद का सदस्य रह चुका हूँ, और जो आप पाठक जी को देख रहे हैं ना, ये इसरो के रिटायर्ड चीफ हैं। आप वो दुबे जी को देख रहे हैं ना, वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं अकेले खड़े होकर, वो रेलवे महाप्रबंधक थे। तो ऐसे तमाम जो लोग वहाँ पर पार्क में थे वो कोई ना कोई बहुत बड़े पद पर थे। अब जब आप रिटायर्ड हो जाते हो तो आप बताइए, कोई छोटे पद पर रहता है, कोई बड़े पद पर रहता है, कोई 0 वॉट का बल्ब था, कोई 50 वॉट का था, कोई 100 वॉट का था, कोई फर्क पड़ता है क्या कितने वॉट का था? फ्यूज होने के बाद फेंक दिया गया। तो ऐसे ही अगर आप जिस पद पर हो, उस पद पर रहते हुए कितने लोगों को आप रोशन कर रहे हो, कितने लोगों की मदद कर रहे हो उनकी ज़िंदगियां संवारने में, तब आपको लोग रिटायरमेंट के बाद याद रखते हैं। ये जो आप अफसर वाला पद ले लेते हो और बड़े बड़े वादे और लोगों को कुछ समझने नहीं तुम्हारी औकात क्या है, या फिर आप सोचते हो कि भाई अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करते हो कि हमसे बड़ा कोई आदमी नहीं है, तो ये गलत है। आप किसी भी पद पर हैं, आपकी नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, उस ज़िंदगी में भी अगर आप वास्तव में ये बात याद रखते हैं कि एक दिन सबको फ्यूज़ होना है, आपको भी फ्यूज़ होना है, तो आप इतना अच्छा काम करिए, भलाई का काम करिए, लोगों तक पहुंचिए, उनके दिल में रहिए, वही चीज़ याद की जाएगी, बाकी कुछ भी याद नहीं किया जाएगा। तो देश में जो माहौल चल रहा है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का, तो मेरा तो यही मानना है कि कभी किसी के साथ इतने बड़े पद पर रहते हुए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हिट एंड आपने देखा होगा रन का जो मामला चल रहा है अभी, कि भाई ट्रक वाले अगर किसी को टक्कर मार देते हैं तो वहाँ पर रुककर वो उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाएं, तो उनकी भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो वहाँ रुकेंगे तो उन्हें पीट सकती है जनता, और पीटती है। और फिर सरकार बोल रही है, सरकार ने एक और नया लॉ लेकर आ गई मॉब लिंचिंग का, कि अगर भीड़ किसी को मारती है तो उसे सज़ा मिल सकती है, वो भी मृत्युदंड। तो भाई ऐसा क्या है, कैसा है, उस पर पूरा विचार करके सभी चीज़ों को देखकर और नए नए नियमों को लागू करने से पहले आप पूरी उसको रिसर्च कीजिए कि भाई आप क्या कर सकते हो। ट्रक ड्राइवर से बोल सकते हो कि 2 घंटे के अंदर आपको पास के निकट के कोई भी थाना है वहाँ पर पहुँचना है, तो ऐसे कुछ नियम आप लागू कर सकते हैं। बाकी आप सभी ने न्यूज़ों पर देख रखा है, तो ये चीज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो आप बताइए कमेंट में आपको ये चीज़ कैसी लगी, और वास्तव में क्या किसी आईएएस ऑफिसर को किसी के साथ ऐसा बोलना चाहिए, या फिर आपके गाँव के अधिकारी को, सरपंच को ही, या सचिव को आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। गाँव का व्यक्ति कोई जाता है सचिव के पास तो वो रुपये मांगता है या काम नहीं करता, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।